प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर सब प्रिय भाइयों और बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया, प्रभु हम आपसे आशीष मांगते हैं, आत्मा से हमें भर दे, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, और हमें चंगाइयां तुझ ही से मिलती है, पापों से मुक्ति तू ही देता है, इसलिए हम तेरे चरणों में आए हैं। मेरी आशा है आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, और आज का दिन प्रभु ने बनाया है और हम निश्चित रूप से आनंदित होने जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कहीं कुछ खालीपन को महसूस करता है, बहुत धनी है, बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसका ये धन, उसका प्रभाव उसको आत्मसंतुष्टि नहीं दे रहा, और वो यीशु के पास आना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर जब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हमें जक्कई नामक एक मनुष्य दिखाई देता है, जो चुंगी लेने वालों का सरदार है और धनी है, पर वो यीशु को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता, क्योंकि वह नाटा है। तब वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला है। अब देखिएगा, एक ऐसे व्यक्ति को जो धनी है, प्रभावशाली है, परंतु उसे लगने लगा है कि कहीं एक रिक्त स्थान उसके मन में है, और यीशु के प्रभाव को, यीशु की उस पॉपुलैरिटी को जब उसने सुना, देख, समझा, तो उसे महसूस होने लगा कि वो यीशु को एक बार देख ले। आज भी ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में होंगे, हो सकता है मुझे सुनने वालों में से भी होंगे, जिन्होंने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना, यीशु एक अच्छा गुरु है ये आपने सुना, और आपके मन में कहीं अगर ऐसा एक विचार आ रहा है कि मैं उसको देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, तो मैं आपको कहूं, ये एक बहुत ही अच्छा एक निर्णय है, क्योंकि ये एक शुरुआत है उस परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से मुलाकात करने की। एक विचार अगर उस व्यक्ति के बारे में आप देखें, ये इसका नाम जक्कईस है, और जक्कईस का मतलब है प्योर, धर्मी, मतलब शुद्ध, प्योर और धर्मी, ये उसका अर्थ है। परंतु वास्तव में उसका कार्य बिल्कुल इसके विपरीत है। वो ना धर्मी है ना शुद्ध है, घूस लेने वाला व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है। और यहां तक कि यीशु मसीह ने भी लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 12 और 13 वचन में इस प्रकार कहा, महसूल लेने वाले, जो चुंगी लेने वाले हैं, वो भी यीशु के पास बपतिस्मा लेने आए और उन यीशु से पूछा, हे गुरु हम क्या करें? तब यीशु उनसे कह रहा है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक नहीं लेना। यानी ये लोग अधिक लेने वाले हैं। ये रोमन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनके एजेंट्स हैं, और वो उस चुंगी को, जो टैक्स है, वो उतना नहीं लेते जितना उनको लेना चाहिए, परंतु उससे बहुत ज्यादा लेते हैं अपने फायदे के लिए। लोगों को परेशान करते हैं और लोग उनसे दुखी हैं। यहां तक कि अगर एक चुंगी लेने वाले का सरदार इस प्रकार भीड़ में अकेला चला जाए यहूदियों के बीच में, तो पथराव कर कर मार डालेंगे, इतना गुस्सा उनके अंदर है। परंतु ये व्यक्ति जो छोटे कद का जरूर है, लेकिन संसारिक रूप से धनी भी है और बड़ा भी है, वो यीशु को देखना चाहता है। वाह, कितना खूबसूरत है ये जानना, एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता है। शायद उसको लगा होगा कि वो चमत्कार करने वाला, वो अद्भुत काम करने वाला, 5000 की भीड़ को खिलाने वाला, अंधों की आंख को चंगाई देने वाला, जन्म के लंगड़ों को चलाने वाला, वो यीशु है कौन? आज बहुत से लोगों के मन में
ऐसी क्यूरियोसिटी है, जागरूकता है, और वो यीशु को देखना चाहते हैं। ये भी देखना चाहता था। और देखिए, जब उसने ऐसा निर्णय लिया तो उस निर्णय में बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में है। क्या क्या है बाधाएं? एक, वो भीड़, वो बहुत नाटा था, छोटे कद का था, और दूसरा बहुत भीड़ थी। छोटा कद अपने आप में एक रुकावट है, और बहुत भीड़ के बीच में अगर छोटा कद है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप इस व्यक्ति को देखिए, ये एक बच्चा सा बन गया, यानी इतना बड़ा आदमी एक बच्चा बन गया। वो दौड़ा सड़क पर और एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। वाह! यीशु को देखने के लिए जब उसके मन में इच्छा जागृत हुई, बहुत सारी रुकावटें आईं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आए, लेकिन उसने किसी को भी उस पर हावी होने नहीं दिया, और वो बच्चा बनकर आगे दौड़ रहा है। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब बच्चे यीशु के पास आ रहे थे, चेलों ने रोका बच्चों को। यीशु ने कहा, इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इनके जैसों का ही है। सो आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति बच्चा बनकर दौड़ रहा है। देखिए, नाटे कद का एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार, प्रभावशाली व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक बच्चा बनकर दौड़ रहा है भीड़ के आगे, और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया है। हाँ, लोगों को लगेगा ये पागल हो गया है। हाँ, शायद यीशु को देखने में, उस आनंद में, ये पागल जैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चा बन गया है। और जो बच्चों का सा मन रखते हैं, स्वर्ग राज्य उनके बिल्कुल करीब है। और जब दौड़कर आगे पहुंचा तो वहां एक गूलर का पेड़ दिखाई दिया। गूलर का पेड़, ये जो पेड़ होता है ना, सिकोमोर ट्री, इसकी खासियत यह है कि इसकी जो डालियां हैं वो नीचे से ही शुरू हो जाती हैं। कुछ पेड़ आपने देखे होंगे जो बहुत ऊंचे जाकर डालियां उसमें से निकलती हैं, लेकिन ये सिकोमोर जो गूलर का पेड़ है, इसमें जड़ के थोड़ा ऊपर से ही, मतलब जमीन के ऊपर से ही डालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। यानी इस छोटे कद के व्यक्ति के लिए आसान था इस पेड़ पर चढ़ना। एक बात आप समझिएगा, जब आप यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब आप उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर बहुत सी रुकावटें होने के बावजूद भी कुछ ऐसे रास्ते आपके लिए खोल कर रखता है कि आप उनके द्वारा यीशु तक पहुंच सकते हैं। ये गूलर का पेड़ वहां क्यों था? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये परमेश्वर की योजना के अनुसार था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि एक जक्कई होगा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, फोरसी करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति आएगा, वो छोटा होगा, वो मुझे देखना चाहेगा, तो उसके लिए एक पेड़ लगाना है। वहां जो पेड़ लगाया वो खजूर का नहीं लगाया, लेकिन गूलर का लगाया। वाह, आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर के करीब जाने में रुकावटें जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब आप कदम बढ़ाना प्रारंभ करते हैं, आपके लिए वो अद्भुत रास्तों को खोलना प्रारंभ करता है। और वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। और यीशु उस जगह पहुंचे और उसने ऊपर की ओर दृष्टि कर कर कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वाह! जक्कई मानो पत्तों के बीच में छुपा हुआ है, वो यीशु को देखना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जक्कई यीशु को ढूंढ रहा है। लेकिन जब इस भाग को आप पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यीशु जक्कई को ढूंढ रहा है। उत्पत्ति में जो एक आवाज गूंजी थी, परमेश्वर ने कहा, हे आदम, तू कहां है? शायद वही एक ढूंढ यहां भी हो रही है। यीशु कहते हैं, हे जक्कई, तुझे क्या लगता है तू मुझे ढूंढ रहा है? मैं तो जगत की उत्पत्ति से तुझे ढूंढ रहा हूं, तू जब से पैदा हुआ तब से तुझे ढूंढ रहा हूं जक्कई। और आज तूने वो अच्छा निर्णय लिया है कि तू इस पेड़ पर बैठा है। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे उत्पत्ति से ही देख लिया था। नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना है। ओ
आप देखिए 6 वचन में लिखा है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। जब यीशु आपको बुलाए, देरी मत कीजिए, तुरंत कीजिए, क्योंकि ये अवसर हो सकता है बार बार ना मिले। हो सकता है फिर से यीशु इस मार्ग से ना गुजरे। हो सकता है फिर से आप ये वाला संदेश ना सुने। लेकिन आज अगर आपने ये सुना है और आपके मन में कहीं ये इच्छा है कि मुझे यीशु को देखना है, तो उसकी ओर कदम बढ़ाइए, विश्वास का कदम बढ़ाइए। वो आपसे दूर नहीं, वो आपको ढूंढ रहा है। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा। आज वही यीशु जिसने जक्कई को पुकार कर कहा, आपको भी पुकार रहा है। भाई बहन, क्या आप उसकी आवाज को सुनकर एक कदम उसकी ओर बढ़ाने के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो देखिए, आप आनंद से भर जाएंगे और आपके घर में यीशु आएगा। और जब आपके घर में यीशु आएगा, आपकी अवस्थाएं बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। हालेलुया। आज कुछ हृदय खुल जाएं, कुछ निर्णय प्रभु के सामने कुछ भाई बहन लेना प्रारंभ करें। उनकी जीवन की चुनौतियों में अगर वो छुपे हुए बैठे हैं, लेकिन यीशु के करीब वो आना प्रारंभ करें। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद। ये वचन आपने आज हमें जो दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आप बात कर, आप बोल, और बहुत से हृदय आपके लिए खुल जाएं। महिमा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।